सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवे। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रिज्म एंड पिरामिड। जैसे हमारे डीबीएससी के सिलेबस में भी है मैथ्स में प्रिज्म एंड पिरामिड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ, तो आज हम वही कवर करने वाले हैं बेसिकली। सो प्रिज्म क्या होता है, पहले हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म बेसिकली एक ऐसा 3 डायमेंशनल पॉलीगन होता है विद 2 बेस। लाइक प्रिज्म ना हमारा कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर क्या होता है, अपर का बेस और नीचे का बेस वो दोनों एक ही शेप से बने होते हैं, यानी सेम शेप से बने होते हैं और बाकी ये जॉइंट रहता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। आई होप आपको ये प्रिज्म वाला पार्ट तो क्लियर हो ही गया होगा। आगे देखते हैं। जैसे अभी मैं देखूं यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, रेक्टेंगुलर, यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म आप देख सकते हैं, इसका जो अपर का और नीचे का बेस और अपर क्या है, सेम है और बाकी जॉइंट है। ऐसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म अपर एंड बेस सेम एंड जॉइंट, ये क्या होगा हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नीचे का ऊपर का सेम एंड जॉइंट, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर प्रिज्म। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे। सो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। जो भी अब जैसे मैंने अगर मैंने रेक्टेंगुलर प्रिज्म ले लिया, अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म में क्या हुआ, ऊपर का जो ये वाला इसका जो एरिया है, वॉल्यूम में हमें इसका एरिया लेना होगा प्लस प्रिज्म की हाइट लेनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो प्रिज्म है रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, मैं इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म की जो लेंथ है, लेंथ मैं रखती हूँ 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर। लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है और हाइट मैंने आपको 4 सेंटीमीटर तक की दे दी। सो जैसे मैंने आपको बोला लेंथ, हाइट और ब्रेथ मिल गया। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इस टाइम पे हमारा बेस क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का बेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L इंटू में B। ठीक है, जैसे मैंने बोला एरिया ऑफ बेस यानी बेस का एरिया में निकालना होगा, तो बेस क्या है इस टाइम हमारा रेक्टेंगुलर, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ हम ले लेंगे 2, बेस ले लेंगे 4 मल्टीप्लाई हाइट मैंने आपको कितनी गिवन दी थी, 4, 2 4 8, 8 4 32 सेंटीमीटर क्यूब हमारा यह क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं पैरामीटर, यानी अब हम बात करते हैं CSA की। CSA क्या होता है, पैरामीटर ऑफ अ बेस मल्टीप्लाई हाइट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ एक स्क्वायर प्रिज्म जिसके अंदर जो हमें पैरामीटर ऑफ बेस निकालना है, यानी बेस का पैरामीटर प्लस में हाइट। अब बेस का पैरामीटर क्या है, अगर मैं आपको जो साइड है हमारी वो मैं आपको दे दूँ 4 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 इंटू में साइड, ये होता है हमारा स्क्वायर का पैरामीटर, राइट, यही होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ हाइट, तो हमारा क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ, तो हमारा क्या आ जाएगा, CSA आ जाएगा प्रिज्म का। तो हाइट मैंने आपको सपोज करो 4 दे दी, तो हाइट यहाँ पे 4 हो गई, मल्टीप्लाई 4 और साइड मैंने आपको कितनी दी थी, 4 ही दी थी। तो ये हमारा आंसर हो गया 4 4 16, 16 4 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं TSA की। TSA क्या होता है, CSA प्लस 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस। जैसे कि हमारा, हम दोबारा यहाँ पे अपना स्क्वायर प्रिज्म ले लेते हैं, ले लिया। अब यहाँ पर क्या है, हमें CSA वही, और हमारा CSA क्या होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। मेरे साथ रिपीट करेंगे, CSA क्या होता है हमारा, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। CSA क्या होता है हमारा, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। ये आप याद कर लेंगे। अब हमने CSA ले लिया पैरामीटर ऑफ बेस, यानी बेस की हमें पहले देखना है बेस। अब यहाँ पे पैरामीटर ऑफ बेस है तो हम ये चेक करेंगे, तो हमारा बेस क्या है, बेस क्या है हमारा स्क्वायर, और स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, स्क्वायर का पैरामीटर 4 इंटू में साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट जो हमारी होगी, प्लस में 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस, यानी ऊपर और नीचे का एरिया क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस। अब ये क्या शेप है हमारी, स्क्वायर है, तो स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है, एरिया ए स्क्वायर। तो हमारा पूरा फॉर्मूला हम देखें तो TSA का क्या हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर प्रिज्म की बात करें तो पहले बात तो पैरामीटर 4 इंटू में साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट जब हमारा CSA है, प्लस 2 इंटू में ए स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास सपोज कीजिए जो हमारा नीचे का बेस है, यानी जो हमारे दोनों बेस हैं अपर का और नीचे का, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो उसके लिए एरिया क्या होता है, हम याद रखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर का एरिया क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारी होती है साइड,
का स्क्वायर। याद रखेंगे √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। और हाइट, अब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो कितने डिग्री का, हर एक एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, साइड्स आर इक्वल। साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे हमारा राइट, अगर भी तो मैंने बात करा कि नीचे का बेस और ऊपर का बेस क्या है, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल हो हमारा, तो ऊपर भी राइट एंगल ट्रायंगल, नीचे भी राइट एंगल ट्रायंगल, प्रिज्म बन गया हमारा, बन गया प्रिज्म हमारा। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, अगर हम एरिया कैसे निकालते हैं, इसका 2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, और पैरामीटर क्या होगा इसका, a + b + c, यानी सम ऑफ ऑल साइड। अब एक बात हमने देखने वाली होती है, यहाँ मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से सुने, यहाँ आप ध्यान दें। अब जो देखिए, अब कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है कि रेडियस ऑफ ट्रायंगल, अरे भाई ट्रायंगल का तो रेडियस ही नहीं होता। अब आप सभी तो यही सोचेंगे, लेकिन अगर हम ट्रायंगल बनाए और उसके अंदर एक सर्कल बनाए फिर तो हमारा रेडियस हो सकता है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस ऑफ ट्रायंगल हमें कुछ गिवन है 24 फॉर एग्जाम्पल, सो रेडियस ऑफ ट्रायंगल क्या किसके इक्वल होता है, ट्रायंगल के एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर के इक्वल। क्या किसके इक्वल, सेमी पैरामीटर के इक्वल। कभी भी अगर क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन हो जाए कि देयर इज एन प्रिज्म विद ट्रायंगुलर बेस और उसका रेडियस आपको गिवन है कुछ समथिंग, तो आप इससे क्या, और पैरामीटर भी आपको गिवन है, तो पैरामीटर का हाफ करके आपका क्या आ जाएगा, सेमी पैरामीटर आ जाएगा, और उससे आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं अपने ट्रायंगल का। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। सो आप यहाँ से नोट कर लें प्लीज़, जितने भी फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए हैं यहाँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारा बेस स्क्वायर हो, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, और पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू में साइड, और इसका डायगोनल, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊँ, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, d = 2√2 और a। याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने रेक्टेंगल पे। हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू बेस इंटू में लेंथ, क्या होता है, लेंथ इंटू में बेस, क्या होता है हमारा एरिया, और पैरामीटर क्या होता है हमारे रेक्टेंगल का, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब डायगोनल की बात आ गई है हमारी यहाँ पे। सो अगर हमारा जैसे कि रेक्टेंगल है और हमने एक डायगोनल ऐसे बनाया, तो इस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है, ये होता है √L स्क्वायर + b का स्क्वायर। अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि अगर आपको बोल दिया जाए एक प्रिज्म है विद हेक्सागन बेस, हेक्सागन क्या होता है, पढ़ा है ना आपने पुरानी क्लासेस में, हेक्सागन क्या होता है, 6 शेप वाला एक पॉलीगन। जैसे हम यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। अब भाई अगर मैंने आपसे बोला यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, और ये क्या बना दिया हमने, एक प्रिज्म बना दिया, इनके जॉइंट्स एंड कर। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका सी एस से निकालो, तो भाई ये तो प्रिज्म है, और सी एस का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म में, क्या होता है, अभी तो ऊपर पढ़ा है, 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस, सॉरी CSA का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ, 1/2 पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, यही होता है हमारा CSA का फॉर्मूला। और हमारे को दे दिया जाए एक हेक्सागन शेप का प्रिज्म, तो भाई अब दिक्कत हो गई कि अब हम पैरामीटर कैसे निकालेंगे भाई बेस का, अब तो दिक्कत हो गई ये वाली बात। तो कैसे निकालेंगे। अब हमारी एक बात सुनो, हमारा जो एक हेक्सागन होता है वो कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक का एरिया क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कितने हैं 6, तो यहाँ कर देंगे 6। तो आप ऐसे एरिया निकाल लेंगे और ऐसे ही आपका पैरामीटर भी निकल जाएगा। पैरामीटर तो इजी होता है, सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाता है हमारा पैरामीटर हो जाता है। और एरिया के लिए मैंने आपको बता दिया कि एक हेक्सागन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में डिवाइड होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने पार्ट में वो इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड हो चुके हैं। सो आई होप ये आपको 2D शेप्स का भी और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको जैसे बोल दिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बेस है तो आप एरिया निकाल पाएँ वहाँ से, ट्रायंगुलर बेस है तो आप कैसे एरिया पैरामीटर निकालेंगे, स्क्वायर के लिए पैरामीटर के लिए, और डायगोनल भी है हमारा। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या बोल दिया जाएगा कि आपके पास डायगोनल कुछ 24 है, ठीक है, तो इससे फिर आपको CS से निकालना है। अब भाई डायगोनल है, डायगोनल से तो 2A फॉर्मूला होता है, आप ऐसे रख के 24 से अपनी साइड्स ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसे ही अपना लेंथ और ब्रेथ में भी होता है।
सो गाइज हम जो ये वाली वीडियो है प्रिज्म की, मैंने इसमें आपको प्रिज्म के सारे फॉर्मूले और सारे बेसिक टॉपिक्स कवर करवा दिए। अब मैं आगे पिरामिड वाला जो टॉपिक है वो कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और मुझे बताइए क्या मैं प्रिज्म और पिरामिड के और भी क्वेश्चंस लाऊं।